औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए जो बड़े मेहरबान रहमत वाले है। मैं अक्सर अपने ख्वाब वीडियो में बताता हूँ। कल मैंने रात एक ख्वाब देखा जो क़रीब मेरे ख़्याल से 6:20 का है, जो यहाँ फ़जर का वक्त है। और फ़जर के वक्त के ख्वाब अक्सर जो है हकीकत में बदल जाते हैं, उसकी ताबीर मिलती है और उसमें आपको अल्लाह की तरफ से पैगाम मिलता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन हक़ है, इस वास्ते मैं ख्वाब देखता हूँ। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को पूछा करते थे। वो सिलसिला 1437 साल बाद भी आज भी मौजूद है। अल्लाह ताला क्योंकि हक़ है, ना तो उसे ऊँग आती है, ना तो उसे नींद आती है, ना तो वो थकता है, ना तो वो बूढ़ा होता है। वो एक हिसाब से अल्लाह है जो कह रहा है कि मुझे जो है हमेशा से तुम पाओगे एक ही हालत में। कुदरत का निज़ाम इस वास्ते चल रहा है। कुदरत कायनात उसकी इतनी बड़ी, जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक पता नहीं कौन से हिस्सों में सब्ज़ा उगा, फिर कौन से हिस्से में ज़लज़ले आए, कौन से हिस्से में अल्लाह ने तूफ़ान बर्पा किए। ये उसकी कुदरत का निज़ाम जो चला रहा है वो एक ही हिसाब से कहा। अब मैं एक ख़ास बात बताने के लिए मैं मेरे ख्वाब की बताना चाह रहा हूँ। ख्वाब में एक साहब है, बड़ी सी कुरान लेके बैठे हुए और बता रहे सीरिया और लिबनान की तरफ खून रेज़ी हो रही है और मुसलमान किसी का कोई साथ नहीं दे सकता, मुसलमान जो है सही तरीके से नहीं सुन सकते। मेरे भाई, एक डॉक्टर जो वीडियो बनाया मैं उसको पूछना चाहता हूँ कि 2011 में जो यूरोप के अंदर एक लड़का कई लोगों को मार दिया, 69 सारी 69 जानें हैं जो ज़िंदगी चाहती थी, वो ज़िंदा रहना चाहते थे, वक्त से पहले उनको मौत की नींद सुला दिया। और उसके साथ साथ कई जो है ज़ख्मी हुए, पता नहीं आज भी कितने अपाहज है वो लोग, कितनों को चलने फिरने की मजबूरी है। क्यों वो मुसलमान को ये समझ में नहीं आया कि ये इस मुल्क में दुनिया में आने से पहले अबॉर्शंस होते हैं। क्यों वो मुसलमान को समझ में नहीं आया कि ऑस्कर जैसी फिल्मों के अवार्ड लेने वाले भी जो है सुसाइड किए, फिल्में बनाने वाले भी सुसाइड किए, सेलिब्रिटीज़ यहाँ पर जो है सुसाइड्स किए। ये कुदरत का एक निज़ाम है जो एक तरह चल रहा है, इसको कोई बदलने वाला नहीं है। अब ज़मीन के ऊपर इस कुर्रे अर्ज़ में आप जाके देख लो, इस दहर पे, इस दहे जहाँ कहीं भी आप देख लो, चाहे वो हिमालय जैसा ऊंची चोटी के पहाड़ क्यों ना हो या ज़मीन दोज़ के करीब का क्यों ना हो, हर कोई इबादत कर रहा है। उसमें सबसे बड़ी ख़ास इबादत होती है वो मुस्लिम की, जो नमाज़ पढ़ता है, जो सजदा करता है, जो ज़मीन के ऊपर जो है अपना माथा टेक के कहता है अल्लाह तेरे से बड़ा कोई नहीं। ये इतनी बड़ी कुदरत वाले के सामने जब सजदा करता है इंसान, तो कोई और उठा के उसको जो है तू अल्लाह को मत इबादत कर, तू मेरी इबादत कर करके कोई उठाता था। उसी तरह इंसान को ये बताता था कि ये रोज़ की खून रेज़ी से तू घबराता क्यों नहीं, बोर क्यों नहीं हो जाता, तेरे को क्यों नहीं समझ में आता, तेरी एक ज़िंदगी है, तू अपनी एक ज़िंदगी को क्यों नहीं समझ रहा, दूसरे की ज़िंदगी को दखल अंदाजी करके उसको क्यों क़त्ल करना चाहता है, क्यों उससे नफ़रत करना चाहता है, क्यों अपनी हिमाकत से जो है मैं बादशाह हूँ कहता है, क्यों अपनी हिमाकत से मैं पैसे वाला हूँ कहता है, क्यों अपनी हिमाकत से कहता है कि मैं जवान हूँ। बूढ़ा होगा, पैसा चले जाएगा, बादशाह छिन जाएगी। ये सारी बातें इंसान को नहीं समझ में आ रही। इस वास्ते अल्लाह हक़ है, वो एक ही हिसाब से बता रहा है इंसान को। इंसान के अंदर का जो फतूर है, इंसान के अंदर जो गंदगी आती है वो बढ़ते जाती है, इस वास्ते कि वो अल्लाह की इबादत से दूर हो जाता है। अच्छा, अब ये ख़ास वीडियो बनाने का मैं इलेक्शन का है, अमेरिका में इलेक्शन चल रहे, यहाँ पर एक जूइश है यहूदी रॉबिन्सन जो है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट यानी वो रन कर रहा अपने लिए। उससे एक लड़की लेटेस्ट न्यूज़ करके उसमें एक स्टूडेंट्स गैदर है वहाँ, उसमें एक लड़की पूछी कि मुसलमानों का मुस्तकबिल क्या है अमेरिका के अंदर, जबकि डोनाल्ड ट्रंप और एक वो जेसन जेफरसन कुछ नाम है उसका, वो
रिपब्लिकन की तरफ का, वो कहता है कि मुस्लिम्स को यहाँ वो मकाम नहीं है और उनको डोनाल्ड ट्रंप तो मैं इनको वापस भगा दूंगा कह दिया साहब। और वो दूसरा जो है रिपब्लिकन का, उसने कहा कि जी यहाँ प्रेसिडेंट नहीं कॉन्टेस्ट कर सकते। तो बहरहाल ये रिपब्लिकन्स वाले अपनी नफ़रत ज़ाहिर किए, लेकिन ये डेमोक्रेट में जो ओबामा 2 टर्म के बाद में तीसरी टर्म नहीं लड़ रहा, तो यहाँ हिलरी क्लिंटन और ये रॉबिन्सन जब कुछ है उसका नाम, ऐसा मेरे ठीक से याद नहीं है, एक ही बार देखा क्योंकि मैं पॉलिटिक्स चेक नहीं करता, ना मैं न्यूक्लियर की बात सोचता हूँ। दुनिया को मैंने इंसानियत के पैगाम के हिसाब से मैंने किसी को नहीं कहा, किसी को नहीं देखा दुनिया के अंदर के इलेक्शनों में हम लोग पूरी दुनिया से न्यूक्लियर निकाल देंगे, कोई नहीं बोला आज तक। सबसे बड़ा जो शैतान हमारे अंदर मौजूद है वो न्यूक्लियर है, और सबसे बड़ा शैतान क्या है हमारे अंदर, वो है जो वार से आज तक किसी को कोई फ़ायदा हो गया मेरे को बता दो। हाँ, सरकार के वक्त में जो वार हुई थी, अल्लाह को अपनी दुनिया के अंदर वहदानियत का एक अल्लाह है, वाहिद है, जो तन्हा है, वो बताने के लिए उसने जो है उस वक्त में जंगों में सिर्फ़ और सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीतते हुए दिखाया। दुनिया में कोई इंसान नहीं जीता ऐसा, सिर्फ और सिर्फ जीत उसमें बताया अल्लाह ताला। हालांकि ज़वाल और उरूज का सिस्टम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, लेकिन जब थे उसके बाद कोई किसी को कामयाबी नहीं मिली, कोई किसी को फ़ायदा भी नहीं हुआ। तो ये जो लड़की पूछी उससे, वो यहूदी है, उसका दादा जो है हिटलर के ज़माने में वालिदैन उसके दादा दादी जो भी है वो लोग का जो है बहुत बुरा कत्ल हुआ या जो भी उनका नुकसान हुआ, उसके पास दर्द है। वो कहता है कि मैं तासुब पसंद नहीं, ना तो मैं काले गोरे का इम्तियाज़ रखता हूँ, ना तो यहाँ पर जो है इस्लाम का या क्रिश्चियनिटी का या जूसिज़म का, ये सब तासुब है। देखो अल्लाह ताला इतनी बड़ी दुनिया बना के एक प्यारा सा सिस्टम कुरान के अंदर दिया। अब कुरान को हम फैलाना है, इनको समझाना है। अब सोचने वाली लचक बताता हूँ, देखो हिंदू पॉपुलेशन है, क्रिश्चियनिटी की पॉपुलेशन है, सवाल ये उठ रहा, मुसलमान बच्ची पूछ रही वो रनिंग वाले प्रेसिडेंट से, और रनिंग वाला प्रेसिडेंट है यहूदी अमेरिका के अंदर। अभी ये जो 2016 के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, जो अभी करंट चल रहा है, ना तो यह हिंदुइज़्म है ना तो यह क्रिश्चियनिटी है। ये 2 बड़े रिलीजन क्यों मान पड़ गए यहाँ अमेरिका के डिबेट्स में। अब ये लड़की जब पूछी तो सारे क्रिश्चियन ताली मारे उठ के, ठहर के। इससे साबित ये हुआ कि 9/11 का जो वाक़या है वो लोग भूल गए, और वो करने वाले कोई मुसलमान, मैं नहीं समझता कि कोई मुसलमान को हुक्म दिया गया कि किसी को जो है जाके तू, पीठ के पीछे है ये वार, ये पीठ के पीछे का वार है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वार थे वो सामने दूबदू थे, पैगाम के साथ थे, ललकार के, उनको बता के कि भाई अगर तो तुम इस्लाम में दाखिल नहीं होते हो तो तुमको फिर जंग के लिए तैयार होना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यहाँ ऐसा नहीं है, इस्लाम चारों ओर है, और वैसे टाइम पे पीठ पीछे से किसी ने वार कर दिया जो मुसलमानों के लिए घिनौना, मैं समझता हूँ एक फोड़ा जिसको कहते हैं हमारी उर्दू में, यानी ऐसा ज़ख्म दे दी गया कि वो कभी भर नहीं सकता। तो लड़की जब पूछी सवाल उससे, तो उसने कहा कि ना मुझे काले गोरे का तमीज़ है यहाँ, ना तो मुझे मज़हब का है। उसने इज़्ज़त दी रनिंग प्रेसिडेंट ने। फिर वहाँ के लोग तालियां मारे और हाल पूरा गूंज रहा था, उठ के ठहर के। इतनी मैंने अल्लाह के दीन की इज़्ज़त आज भी देखी। अगर तुम्हें समझ में आता है अल्लाह, तो तुम हर वो जगह जाओ, लैपटॉप उठाओ, लोगों को खाली बैठे बैठे कान में करो, देखो तुम्हारा वक्त ऐसे गुजर जा रहा। तुम उसको अहम बनाना चाहते हो तो इससे बड़ा अहम कोई नहीं बना सकता। लैपटॉप उठाओ, डेस्कटॉप पे जाओ या आईपैड पे जाओ या ईमेल की तरफ जाओ, एसएमएस की तरफ जाओ, या तुम जो वेबसाइट में नामा खरीद के उनके घरों पे उन तक मैसेज पहुंचाओ। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं की अज़ान गूंज रही।
24 گھنٹے یہ ایک پیغام دینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پیغام ہے؟ آؤ نماز پڑھو، فائدہ اٹھا لو۔ اذان میں کوئی بھی فائدے کی بات نہیں کرا، سوچ لو۔ اب کوئی بھی دنیا کے اندر امن و امان لانے کے لیے نہیں آنے والا ہے، یہ بھی سوچ لو۔ اور کوئی خدا ہے کر کے سمجھ میں جو نظر آنے والا وہ کوئی بھی نہیں آئے گا سامنے، یہ بھی سوچ لو۔ اٹھو اور اللہ کے سوا کی اذان کی اہمیت رکھ دو 24 گھنٹے کے اندر جو چل رہی۔ دوسرا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بنا باپ کے پیدا کیا، ہوا کو بنا ماں کے پیدا کیا، آدم کو بنا ماں باپ کے۔ اگر یہ بتاؤ گے تو ایک خدا ہی ہے اللہ معلوم ہو جائے گا، کیونکہ یہ 2 بلین ہے۔ لیکن یہاں ڈیلی نیوز اور ٹائمز لکھتا ہے کئی بار اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے امریکہ میں۔ کوئی ہے جو اللہ کے دین کا کام کرنا چاہے؟ پیار سے، محبت سے، انکساری سے، منت و سماجت کے ساتھ، صبر و استقلال کے ساتھ۔ صبر اس واسطے ہے کہ جو ہے یہ دین صرف اور صرف صبر کا ہے۔ صبر صبر صبر، اللہ ہر جگہ صبر ہی کہا قرآن کے اندر۔ میں صبر والوں کے ساتھ ہوں۔ کوئی ہے جو صبر اپنے اندر لانا چاہتا ہے؟ جب اپنی گھٹی میں صبر لا لو گے، اسلام کو پہنچانے کے لیے اللہ کی مدد آ جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔